हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से होंगे और इससे पहले वाले लेक्चर को देख करके इस लेक्चर में आए होंगे, क्योंकि अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 8 है ना, तो भाई उम्मीद ना करो कि कुछ आपको मिल जाएगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दीर्घवृत्त की शुरुआत करवाई थी और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और वहां पे बहुत सारी जरूरी बातें हमने कर ली थी। तो एक दो बातें बची हैं और एग्जाम्पल्स बचे हैं, उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग नाभिलम जीवा, दीर्घवृत्त की ठीक है ना, दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा, जो कि हमने, आपको याद हो तो हमने परवलय में भी पढ़ी थी, है ना। लेटस रेक्टम अंग्रेजी में इसको कहते हैं, लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्या होती है नाभिलंब जीवा, आपको सिर्फ समझना है। देखो, अगर हम एक दीर्घवृत्त ले लें और दीर्घवृत्त के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो बहुत गलत बात है, इस लेक्चर को आपको देखना नहीं चाहिए फिर। ठीक है ना। एक मैं क्षैतिज दीर्घवृत्त बना लेता हूं जिसकी नाभियां जो हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं, F1 एंड F2। ठीक है, F1 एंड F2। ठीक है ना। क्या करता है वो, F1 इधर वाले को कह रहा है वो, और F2 इधर वाले को, कोई बात नहीं। तो एक ऐसी जीवा हो, देखो वृत्त की जीवा आपने पढ़ी थी ना, क्योंकि वृत्त है, वृत्त की जीवा ये होती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो पॉइंट्स को आपस में मिला दोगे तो जीवा बन जाएगी। तो ऐसे ही है, एक जीवा है जो नाभि से होके जाती है, जीवा जो नाभि से होके जाती है, और जो अक्ष पर, जो इसका अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष जो है, इसके अगर लंबवत हो तो इस वाले को ना हम इसको, इसका नामकरण इसने करा है, ए बी कहा है इसने इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिलंब जीवा कहते हैं। और याद रखना है, नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है, नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2b² a। याद रखना है, प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है, 2b² a होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप ध्यान रखना है कि ऊपर वाला हिस्सा भी b² a होता है और नीचे वाला हिस्सा भी b² a होता है। तो इसको टोटल ऐड करने के बाद में हम लोग इसको 2b² a लिख लेते हैं। तो उसको याद रखना है, क्वेश्चंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक ये है और एक ये है, दोनों सेम होती हैं भाई। आप सी डी कहोगे, लंबाइयां तो दोनों की सेम है, ये भी और ये भी, दोनों की लंबाइयां सेम रहेंगी। और ये नाभिलंब जीवा है। इससे पहले की बातें बहुत सारी हो चुकी हैं लेक्चर नंबर 8 के अंदर। ठीक है, तो बेटा आप हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जांपल्स करते हैं, ताकि जितना अब तक लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 9 में जो समझा है, जाना है, उसको समेट करके दिमाग में फिक्स करना है अब, है ना। तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं। जरा मैं एक बार लिख देता हूं एग्जांपल, देन आगे की तरफ चलूंगा मैं। चलिए बेटा, अब आपको जितना भी सीखा है ना, अब आपको बेहतर समझ में आएगा इस एग्जांपल से। ठीक है, और मैं फिर से कहूंगा, मैंने कोई आपको टेबल नहीं बनवाई, कोई फॉर्मूले नहीं लिखवाए, सिर्फ डायग्राम से ही मैंने आप तक समझाया है, लेक्चर नंबर 8 में भी और 9 में भी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डायग्राम से ही करेंगे, जबकि आपके एनसीईआरटी में इसके लिए कोई चित्र नहीं बनाया गया, लेकिन मैं डायग्राम से ही कराऊंगा, चित्र से ही कराऊंगा, ताकि आपको अच्छे से फील आ जाएगा, तुरंत समझ जाओगे। तो इसने कहा है कि एक दीर्घवृत्त दिया गया है, x² + 25 + y² = 1। सबसे पहली चीज तो नंबर 1 तो निकालना नाभियों के निर्देशांक, नंबर 1 चीज तो चाहिए, नाभियों के निर्देशांक चाहिए, शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। नंबर 2 चीजें तो ये हो गई, फिर 2 ये हो गई, है ना। 1 3 4 दीर्घअक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता पूछी है, एक्सेंट्रिसिटी, नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछी है। तो सीधी बात है, बहुत आसानी से इसको हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से वाला है। कौन से वाले का मतलब कि क्या ये वाला है, क्या ये वाला है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा है, फिर आप डायग्राम में सब चीजें लिख करके 2 मिनट में सब बताओगे। अभी देखते जाओ, ठीक है। देखो बताते हैं आपको अभी। देखो, अगर आप देखो कि x² / 25 है, मैंने आपको समझाया भी था पिछले वाले लेक्चर में, और प्लस y² / 9 है। मैंने कहा था देखो, x² के नीचे जो संख्या है वो बड़ी अगर हो जाए, y² के नीचे संख्या से बड़ी कौन सी है, 25 बड़ा है। तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि नाभियां जो हैं वो x अक्ष पे होंगी। नाभियां कहाँ होंगी, x अक्ष पर होंगी। तो इसका मतलब है अगर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो मेरे बेटे ये डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है।
ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि नाभियां कहाँ हैं, नाभियां कहाँ होंगी, एक्स अक्ष पर होंगी। और इसका कारण क्या है, आप सोच रहे हो कि सर कैसे डिसाइड करना है, डिसाइड ऐसे करना है क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाली संख्या बड़ी है तो नाभियां एक्स अक्ष पर होंगी, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे वाली संख्या बड़ी होती तो नाभियां वाई अक्ष पर होती, तो डायग्राम ऐसा बनता। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा बना। चलिए, अब इतनी बात करते ही हम लोग क्या करते हैं कि तुलना कर लेते हैं, कि तुलना कर लेंगे। और तुलना किससे करेंगे, हम करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि 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 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। आप कहोगे सर जी आपने तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिखवाया था, उससे तुलना क्यों नहीं करी? भाई क्यों करूं, ए हमेशा बड़ा होता है, ए हमेशा बी से बड़ा होता है, तो एक्स के नीचे तो ए ही लिखूंगा मैं। देख लो ना, यहाँ पे एक्स के नीचे बड़ी संख्या है तो बड़ा कौन होता है, ए होता है, तो मैं हमेशा यही लिखूंगा। और वैसे भी इसका डायग्राम ये बनता है, इसकी नाभियां वाई एक्स पर होती हैं, जो कि गलत हो जाएगा अगर मैं इससे तुलना करूंगा तो, है ना, तुलना करूंगा तो चेक करके देख लेना आप। ठीक है, जब ये कंपेयर करेंगे तुलना करने से, तो ए स्क्वायर इज वॉट आ जाएगा 25, और यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ए की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। ऐसे ही बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 3। इसको डायग्राम में दिखाओ, अब चित्र में दिखाओ। ए क्या होता है, ये केंद्र है, ये शीर्ष है इसके, ये क्या है, शीर्ष है। जैसे इस वाले पॉइंट को ए कह लो, इस वाले पॉइंट को बी कह लो, या इसको ए कह लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसको बी कह लो, उस वाले को सी कह लो, इस वाले को डी कह लो। सबसे पहले कहा नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक निकालेंगे, टेंशन फ्री हो गए। सबसे पहले हम निकाल देंगे लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष, निकाल लो आप पहले। देखो सुनो, दीर्घ अक्ष कितना होगा, बताओ दीर्घ अक्ष कितना होगा, पहले दीर्घ अक्ष निकालेंगे। वो होता है 2a, मैं पढ़ा चुका पहले ही। 2a का मतलब है कि हमारे पास में जो AB होगा, AB का मतलब ये वाली पूरी डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, और वो होगा 2a। कितना होगा, 2a। क्यों होता है, मैंने पढ़ा चुका पहले ही कि आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस आपके पास में a होती है। अब मैं इसके अंदर करूँगा तो घिच पिच हो जाएगा, तो मैं इसको बाहर लिखता हूँ थोड़ा सा, ऐसे डॉट 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 बाहर निकाल करके, ऐसे करके इधर से भी बाहर निकाल करके ये, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको नीचे ले जाओ कि यहाँ से यहाँ तक का भी a है और यहाँ से यहाँ तक का भी a है मेरे बेटे, ठीक है ना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है वो 2a हो जाएगा, है ना। और आपने पता है a की वैल्यू निकाल ही ली है, तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब निकालो आप लघु अक्ष, क्या निकालो, और लघु अक्ष होगी इसकी CD, लघु अक्ष हो जाएगी CD, ठीक है ना। और CD होती है 2b के बराबर। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैं यहां लिखूंगा ये b है, ये b है, तो घिचपिच हो जाएगा, थोड़ा बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी b है, x अक्ष तक की, इसके नीचे की डिस्टेंस भी b है। ओवरऑल ये पूरी की पूरी 2b है, ठीक है, पूरी की पूरी 2b है। तो यानी कि जो लघु अक्ष बनेगा वो बन जाएगा 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। आप देख भी पा रहे होंगे, पर लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष बड़ा होता है 10 है और लघु अक्ष छोटा है तो 9 है। ठीक है जी, ओके, समझ में आई बात, ओके, निकाल दिए जी। अब उसके बाद में हम निकाल लेते हैं उत्केंद्रता, नाभियों, शीर्षों के निर्देशांक, सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब एक काम करो, पहले एक काम करो, जो फोकस होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, c,0 ही तो होता है, और इसका काम माइनस के c,0। पहले c निकाल लो आप, पहले क्या निकाल लो आप, c निकाल लो। हम जानते हैं एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक रिलेशन, कि a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, या c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तो पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में, आपको रिलेशन पढ़ाया था जो यार, हाँ, कि c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, के रिलेशन पढ़ाया था मैंने ABC में। तो यहाँ से c स्क्वायर निकाल लो आप। c स्क्वायर जब निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है जी, आपके पास में
नहीं यार, क्या बदतमीजी कर रहे हैं यार है ना, क्योंकि ए का वैल्यू 25 भाई, ए स्क्वायर कितना है 25 है, या कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी का स्क्वायर कितना है 9 है, तो जब घटाएंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16, और सी की वैल्यू आ जाएगी 4, सी की वैल्यू आ जाएगी 4, बस हो गया काम। अब देखो नाभियों के, सबसे पहले देखो नाभियों के निशान, नाभियों के निशान, नाभियां, F1 तो हो जाएगी, जो F2 कह रखी है इधर वाली वो आ जाएगी C,0 का मतलब 4,0, और इधर वाली हो जाएगी F1 जो हो जाएगी -4,0, ठीक है, ओके। अच्छा, शीर्ष कौन से बनेंगे इसके, जिस तरफ से फैला हुआ होता है, ए और बी शीर्ष है, तो शीर्ष बनेंगे, ए होगा, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी लेगी हमने, ए है, तो उसको हो जाएगा A,0 और बी जो होगा -A,0, लेकिन ए के कोऑर्डिनेट कितने, ए का मान कितना है 5 है, तो देखो यहाँ 5,0 एंड -5,0, ठीक है, ओके। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उत्केंद्रता चाहिए, ई उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, उसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू C/A, और E इज इक्वल टू आ जाएगा सी इज व्हाट 4, ए कितना है हमारे पास में 5, तो ये आ जाएगी एक्सेंट्रिसिटी आपको, ठीक है। उत्केंद्रता निकाल दी, ये भी निकाल दी, ठीक है। अब चाहिए मेरे को नाभिलम जीवा, है ना, नाभिलम जीवा, तो यहां से कहाँ लिखूं मैं, यहां करा देता हूं उसको, इसमें जगह बहुत है यहाँ, नाभिलम जीवा, नाभिलम जीवा, उसका फॉर्मूला बताया 2b²/a, मैंने इसी लेक्चर में बताया शुरुआत में ही, 2b² की वैल्यू है हमारे पास में 9/a कितना है 5, तो आ जाएगा आपके पास में 18/5 आंसर। तो सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी हैं, और डायग्राम से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जो आती है ना, ई जो हमेशा होती है दीर्घवृत्त के लिए, दीर्घवृत्त में जो ई है ना, वो हमेशा ही 1 से छोटा होता है, ये ध्यान रखनी है बात भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है C/A, तो हमेशा नाभियों के बीच की दूरी तो हमेशा मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घ अक्ष से कम ही होगी, है ना, ये तो हमेशा बड़ा ही होगा, तो जब बड़ी चीज से भाग करेंगे तो 1 से छोटी नहीं आएगी क्या, तो ये ध्यान रखना, दीर्घवृत्त में ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। चले बेटा, अब इस एग्जांपल के अंदर भी काम वही है जो मैंने करा था, डायग्राम बनना है पहले, उसके बाद कुछ चीजें पूछी गई हैं, नाभियों और शीर्षों के निशांक पूछे गए हैं, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां पूछी गई हैं, उत्केंद्रता पूछी गई है, तो लगभग सब चीज पूछ ली गई है, इसमें नाभिलम जीवा नहीं पूछी है ना, कोई नहीं, वो भी निकाल देंगे। तो सबसे पहली बात तो जो हमें इक्वेशन दी गई है, ध्यान से देखेंगे, दैट इज 9x² एंड प्लस 4y² इज इक्वल टू 36, लेकिन हमने मानक समीकरण जो पढ़ाई है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ाई हैं, वो इस फॉर्म में पढ़ाई है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको इस रूप में बनाएंगे, 36 को बटे में लेके आएंगे, तो 9x² प्लस के 4y² इज इक्वल टू 1, 9 चौक 36, 4 निम 36, तो आ जाएगा x² एंड प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो अब देखो ये कौन सा बनेगा, ये किसके अनुदिश बनेगा, इसकी फोकस कहाँ होगी, देखो y² के नीचे वाली जो संख्या है वो बड़ी है, ठीक है ना, चूंकि y²/9 का हर x²/4 के हर से बड़ा है, अतः दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश होगा, या ये कह सकते हैं y अक्ष पर नाभियां होंगी, y अक्ष के अनुदिश होगा। अब डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायग्राम, y अक्ष के अनुदिश का मतलब वर्टिकल, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना, आप ध्यान देंगे तो ऐसा होगा कि अगर ये x एक्स हो गया, ये y एक्स हो गया, तो ये मूल बिंदु तो केंद्र बनेगा, तो नाभियां कहाँ होंगी, क्योंकि
y के नीचे वाला जो गुणांक जो संख्या बड़ी है तो नाभियां होंगी y एक्सिस पर। तो सपोज बोलो यहाँ F1 हो गया और यहाँ पे आपका दूसरी नाभि F2 हो गई, तो सीधी सी बात है ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ करके आएगा मेरे बेटे। दिस इज आप कह सकते हैं ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये वाला बी हो गया। तो इस बार सिस बनेंगे सी और डी, है ना आपके पास में। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, अब इसको उठा लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 की जो तुलना है वो आप कर लोगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वाले का यही होता है इक्वेशन। तो आप ध्यान देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी की वैल्यू 2 आएगी और ए की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, है ना। अब पहले चलते चलते चलती चाल में एक काम और कर लो, सी भी निकाल लो। आपको पता सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, है ना आपके पास में 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो सी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में 5, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी √5। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5, ठीक है जी, सी की वैल्यू आ जाएगी √5। अब लिखो बस फटाफट, अब लिखो ये वाली डिस्टेंस सी कौन सी होती है, केंद्र से यहां तक की दूरी होती है सी, और ये होती है बी, और ये पूरी होती है ए, है ना। तो सीधी सी बात है ये वाली डिस्टेंस जो है यानी कि जो इसका दीर्घ अक्ष बनेगा वो ए है, वो तो आ जाएगा कितना, ए की वैल्यू निकाल रखी है आपने 3, तो 3 आ गया। तो यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लघु अक्ष जो है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली बी है और ये वाली भी बी है ना, और बी की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने 2, देखो यहाँ पे, है ना। तो लिखो सबसे पहले निकालो आप नाभि के निशान, नाभियां आ जाएंगी F1 के कोऑर्डिनेट होंगे 0, C और यह आ जाएगा 0, -C, है ना। तो 0, C, तो नाभि बनेगी 0, √5 और 0, -√5। आप सर कहोगे कि सर ये कैसे है, मैंने पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से बता रखा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। शीर्ष जो बनेंगे, शीर्ष बनेंगे वो बनेगा ये वाला, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई यहाँ से तक की 3 है ना, तो बनेगा 0, 3 और ये वाला बनेगा 0, -3, तो शीर्ष बन जाएगा 0, आपके पास में, और ये बन जाएगा 0, -3, ये शीर्ष बन जाएंगे, 2 शीर्ष होंगे, ये सी है और ये डी है। उसके बाद दीर्घ अक्ष हो गया, दीर्घ अक्ष लिखो, दीर्घ अक्ष होगी 2a, यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 3, तो दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और लघु अक्ष जो बनेगा वो होगी 2b और b की वैल्यू है 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। उत्केंद्रता E निकालना है, E का फॉर्मूला होता है C/A, तो E आ जाएगा आपके पास में, C की वैल्यू है √5 अपॉन A की वैल्यू है हमारी 3, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया C, ये आ गया आपका C, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल करना है, ठीक है। अब देखो सुनो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं फटाफट से, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भी हम प्रोसीड कर सकें। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जो जरूरत है इसमें से, ठीक है। ठीक हो, आप लोग एनसीईआरटी किताबें अपने हाथ में उठाएं तो ज्यादा बेहतर है, तेजी से काम बन जाएगा और भी, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, 11वें क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 11 का आप एनसीईआरटी में देखोगे, उसने कहा दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, हमें नाभियां दी गई हैं, नाभियों के निशांक दिए गए हैं, नाभियां दी गई हैं +-5, 0, और मेरे बेटे शीर्ष जो दिया गया है, शीर्ष जो दिया गया है वो दिया गया है +-13 और 0। तो अब इसको प्लॉट कर लो, उसी से क्लियर हो जाएगा ना। नाभियां 5, 0, तो यानी कि सीधी बात है, अगर ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो नाभि तो एक्स एक्स पे ही हो जाएगी ना, क्योंकि 5, 0 तो वहीं होगा। ये हो गया पहले वाला 5, 0 सपोज कर लो, और इधर की तरफ आ जाएगा -5, 0, 2 नाभियां तो ये हो गई F1 और F2, ठीक है ना। और सीधी बात है तो इसका मतलब दीर्घवृत्त ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है। और उसमें जो शीर्ष का है, शीर्ष का मतलब ये वाला पॉइंट ए, वो दिया है 13, 0, और ये जो दिया है हमारे पास में, ये दिया है -13, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस फिगर को अगर आप कंपेयर करो अपने उस ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर
दीर्घवृत्त से, तो ये आपके पास में c कोमा 0 होता था, तो सीधी बात है c की वैल्यू तो आ जाएगी 5, है ना। और आपको पता है शीर्ष होता था a कोमा 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 13, ठीक है ना। तो हमें समीकरण निकालना, इसका समीकरण होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें बी स्क्वायर निकालना, तो फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर की वैल्यू लिखो, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या फिर बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 13 और 5 18, गुणा ये बचा आपके पास में कितना 8, है ना 8। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में कितना 18 8 144 होता है ना। तो समीकरण जो बनेगा, समीकरण क्या बन जाएगा बताओ, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 144 इक्वल टू 1। आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144। बहुत सरल है भाई, जिसको समझ में आ गया ना वो बहुत सरलता से कर लेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या खेल है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने आप फिर आसानी से। तो इन 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दीर्घ अक्ष की लंबाई जो दी गई है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई दी गई है 20 है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 20 दी है। दीर्घ अक्ष तो यही होता है ना, और नाभियां जो हैं वो जो दी गई हैं वो दी गई हैं 0, ±5। डायग्राम बनाओ, बस टेंशन ना लो, डायग्राम बनाओ। 0, ±5 का मतलब है अगर ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर कहीं पे होगा 0,5, है ना, और यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं 0, -5। तो एलिप्स ऐसा बनेगा, ऐसा करके, ठीक है। इसमें दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो 20 दी गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी, इसमें तो लिख नहीं सकता तो यहाँ लिख देता हूँ, टोटल 20 है। कितनी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 है। तो 20 है तो सीधी बात है 2a का मान 20 है, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 10, a का मान आ जाएगा 10। और आप ध्यान देंगे c की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, c तो होते हैं, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो अब c आ गया और ये आ गया। इक्वेशन इसका क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करो, बी स्क्वायर निकालोगे, और कैसे निकलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ से आप बी स्क्वायर का मान निकाल लोगे, ए स्क्वायर आपको पता है, इक्वेशन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बच रहा, आप लोग कर लेंगे खुद ही। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है और इतने इतने पॉइंट उस पर स्थित हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ, जरा इसको रफ करवा दो। देखो क्वेश्चन को समझो पहले, वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13, उसको समझो पहले, वो कह क्या रहा है, मेरे से बात क्या करनी चाह रहा है। उसने ये कहा है कि दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है इन 13 एग्जाम्पल, ठीक है, जिसकी दीर्घ अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो सीधी सी बात है, डायग्राम जो बनेगा एक्स अक्ष के अनुदिश का मतलब है ऐसे बनेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा फिर, वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 4,3 और -1,4 पर स्थित है, इस पर स्थित है। तो 4,3 कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, 4,3 यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे 4,3 है, और -1,4 -1,4 सपोज कर लो, यहाँ पे कोई -1,4 यहाँ पे पॉइंट है। इस पे 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आपको करना क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण जो होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो लिखोगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होगा आपके पास में, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है, अरे यार उल्टा लिख रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। अब इस दीर्घवृत्त पर पॉइंट हमारा 4,3 है, तो 4,3 दीर्घवृत्त इतने पर स्थित है, इसका मतलब पॉइंट इसमें भर देंगे तो आ जाएगा 4 की जगह एक्स की 4 भरो तो आ जाएगा 4 चौक 16 बटे ए स्क्वायर प्लस 9 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। ऐसे ही हमारे पास में -1,4 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर स्थित है। तो इसमें x की जगह -1 भरो तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी 16 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान निकालेंगे बहुत आसानी से। देखो कैसे करते हैं, 10वीं में बहुत सवाल कर रहे हैं ऐसे यार। आप एक काम करो, समीकरण 2 में ना 16 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा। देखो यहाँ जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बटे ए स्क्वायर, 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 16 का वर्ग कितना होता है, 16 से 96 का 6 हासिल लगे 9, 16 एकम 16 और 9 25, 256 होता है। तो आ जाएगा 256 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब हम इसमें 16 से मल्टीप्लाई करें। उसके नीचे तुरंत आप समीकरण 1 को रख दोगे आप, 16 बटे ए स्क्वायर और प्लस 9 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको आप घटा दोगे। जब आप घटाओगे ये माइनस और ये माइनस, अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, ये कट जाएगा लेकिन 16 यहाँ भी तो होगा मेरे भाई। तो फाइनली आएगा कितना मैं बताता हूँ आपको, 256 में से 9 घटेगा ना तो 247 आ जाएगा। 247 बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान दो 16 में से एक जाके बचेगा 15। तो अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट लाओगे तो बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 247 बटे 15, ठीक है ना, 247 बटे 15। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर का मान भी आपको मिल जाएगा, और यानी कि बी स्क्वायर का मान किसी एक समीकरण में जो भरोगे तो ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा आपको। और वो जो मान मिलेगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने के मूड में हूँ, वो आएगा 247 बटे 7। हो गया काम। तो समीकरण क्या बनेगा भाई, फिर समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 247 बटे 7 चला जाएगा ऊपर, प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 247, ठीक है, 247 और ऊपर चला जाएगा 15 इज इक्वल टू 1। 247 को उस तरफ ले जाओ तो आंसर आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस के 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको ए स्क्वायर के मान को निकालने में करनी है, जो कि आपको करनी चाहिए और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। तो बेटा इंट्रोडक्शन समाप्त, और अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। तो पहले एक बार अपने आप क्वेश्चन लगा लेना, देन फिर अगले लेक्चर को देखना, ठीक है। धन्यवाद।